हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या हाल समाचार हैं। देखिए, मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई से थोड़ा करेक्ट हुआ है और कुछ दिन की गिरावट से इन्वेस्टर की हालत भी खराब हो गई। ऐसे में इन्वेस्टर परेशान है कि आखिर क्या करना चाहिए, मतलब पैसा लगाएं निकालें, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आऊं जहां सिर्फ इक्विटी नहीं, अदर ऑप्शन भी होना चाहिए, जो कि एक सच है। यानी पैसे को कैसे एलोकेट करते हैं अलग अलग जगह, जो कि हर एक इन्वेस्टर सच में ऐसा करता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 एसेट जहां आज के डेट में सबसे सही मौका है पैसा लगाने का। कैसे, शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके सामने बेहतरीन लर्निंग आपको दिख रही है, मिलती रहेगी। और अब हमारा टेलीग्राम चैनल हो गया है ब्लू टिक, तो भैया फर्जी से बचिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कहीं आप भी फर्जी के शिकार ना हो जाएं। और हमारा मेन चैनल है जहां सारे 16 लाख लोग फॉलो करते हैं। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया है तो लिंक इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर एक प्रीमियम मेंबरशिप है, ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 799 का प्लान है। हर मंथ में वीकली वीडियो आती है, यानी मंथ की 4 वीडियो आती है और साथ में मॉर्निंग अपडेट्स भी। तो पहला ऑप्शन है स्टॉक, जो आपका फेवरेट है। लेकिन स्टॉक सिर्फ इंडियन नहीं, विदेशी भी। देखिए, होता क्या है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी एक की ड्राइवर होती है और स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाती है। और किसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट ना करके और भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी एक जगह नहीं और भी, जैसे मान लीजिए अमेरिका। सो ऐसे टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक सही डिसीजन है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, तो देखो समझो। पहला है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, जिसपे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। और दूसरा है यूएसडी INR। रुपीज लगातार यूएसडी के अगेंस्ट क्या है, वीक हो रहा है। अगर आपने आज कोई यूएस के शेयर बाय किए, मान लेते हैं उसकी वैल्यू 1 USD है, यानी 83 रुपीज आपको पे करना है। रुपया लगातार गिर रहा है, तो जब आप बेचेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ऊपर से आपने देखा है कि नेस्डेक डाउ जोन्स पिछले कुछ दिन में गिरे हुए, तो क्या हुआ, एक मौका हुआ इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट में पैसा लगाने का। ध्यान से समझिएगा, क्या होता है, हर समय अलग अलग तरह का मार्केट होता है और अलग अलग तरह के मार्केट में जो सबसे सिंपल प्रॉब्लम होती है कि मार्केट गिर रहा है, लोग पैनिक करते हैं। जबकि वहां पर किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज्ड वे में जाकर अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट कर कर हम एक अच्छा मौका कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो हम मिस कर देते हैं। तो दिस इज द वे जहां पे आपने समझा जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। अब आप कहोगे कहां बताया, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि फिनोविंग्स पे हम फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, हर एक चीज को कवर कर रहे हैं। तो प्लीज आप इस पे जाएं, इस पे देखें, आपको पूरा समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों बोला है, आपको सब देखने को मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जहां पे स्टॉक में सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं बल्कि हम डाइवर्सिफाइड जाते हैं। और उस डाइवर्सिफाइड में भी अगर मान लीजिए आपको इंटरनेशनली जाने में दिक्कत हो रही है, तो आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो गूगल फॉर्म भर के आप हमारे साथ एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड में पैसा। पहला स्टॉक आ गया, स्टॉक में भी हम इंटरनेशनल भी गए। अब दूसरा है म्यूचुअल फंड। अब आप सोचोगे कौन सा म्यूचुअल फंड, इतने सारे तो हैं। तो अब देखिए, इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है। पता है क्यों, मेरे हाथ में 5 उंगली, वैसे ही सुनने वाले 5 तरह के लोग हैं। सबका अपना अपना फंड, अपना अपना रिस्क, अपना अपना गोल, राइट, अपनी अपनी EMI। तो अभी रिसेंट में बजट में क्या हुआ, LTCG और STCG बढ़ा दिया गया और STCG स्पेशली ज्यादा बढ़ गया है, 20% है अब। सो सरकार का भी फोकस है कि आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, ना कि शॉर्ट टर्म। ऊपर से मार्केट ऑल टाइम हाई पर, अनसर्टेनिटी, तो बेहतर है सिप करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, हर मंथ थोड़ा थोड़ा। तो जैसा कि पहले पॉइंट में मैंने बताया था, इंटरनेशनल एक्सपोजर रखना चाहिए। अब आप स्टॉक में नहीं जा रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में डर लग रहा है, तो आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल, नेस्डेक 100, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, जिसपे ऑलरेडी वीडियो डिटेल की बनी हुई है। तो ये हुआ हमारा दूसरा तरीका, बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड करते हुए। अब तीसरा है अनलिस्टेड शेयर। अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी जब लिस्ट होती है तब ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे आती है, तो बेहतर है, ज्यादा रिटर्न कमाना है तो अनलिस्टेड शेयर बाय करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, जोमेटो लिस्टेड है, वैल्यूएशन हाई हो चुका है। तो अगर आप मान लीजिए कि जोमेटो जब लिस्ट नहीं था तब आप सोच सकते थे, तो अभी उसका कॉम्पिटिटर कौन है, स्विगी। लिस्ट होने वाला है बट अभी अनलिस्टेड मार्केट में है, वैल्यूएशन जोमेटो के कंपेयर में काफी सस्ता है।
तो अगर आप अब इन्वेस्ट करेंगे और आप सोचते हैं कि हाँ स्विगी अच्छा है, तो देखिए एक तरीका, एक सोच देने की कोशिश की। तो हम कभी भी बाय सेल रेकमेंड नहीं करते, हम एक सोच देने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अब चौथा है गोल्ड। गोल्ड भारत में आभूषण के मकसद से खरीदा जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत कम लोग बाय करते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, गोल्ड और निफ्टी के सास बहू के रिश्ते की कहानी। जहां पे आप ये देखो, ये येलो वाली हो गई निफ्टी और ब्लू वाला क्या हो गया आपका, गोल्ड। अब यहां पे आप पाओ, जब जब निफ्टी बढ़ी गोल्ड गिरा, निफ्टी बढ़ी गोल्ड गिरा, ठीक है, निफ्टी गिरी गोल्ड बढ़ा, ठीक है, ये देखो। तो कहने का सेंस, ये जो बड़ी वाली गिरावट देख रहे हो, अभी सरकार ने जो टैक्स वाली कहानी की है उसके कारण ये बड़ी वाली गिरावट है। तो ओवरऑल कहानी क्या है कि आपके लिए ये जो वाइस वर्सा मौका है कि मार्केट गिरा तो गोल्ड बढ़ा, ये एक लॉन्ग रन में समझिए। ये चार्ट क्या है, लॉन्ग रन का चार्ट है, नजदीक का चार्ट नहीं है। नजदीक के चार्ट में कभी कभी दिखेगा दोनों साथ चल रहा है, जो कि अभी कुछ दिन पहले भी हो रहा था, तो वहां नहीं जाना है। ये पूरा लॉन्ग रन का चार्ट है। तो लॉन्ग रन का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि क्या है, किस तरीके से। और लॉन्ग रन में गोल्ड बढ़िया रिटर्न देता है, वहां पे एसजीबी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी बजट में कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया तो गोल्ड सस्ता हो गया, यानी मैच्योरिटी पर वैल्यू कम हो जाएगी। सो इन्वेस्टर को नुकसान भी होने वाला है, लेकिन एसजीबी में 5 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं, राइट। तो वहां पर आपको क्या होता है, एसजीबी में इन्वेस्ट करने पर 2.5% फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता है, और मैच्योरिटी पर जो वैल्यू रहेगी गोल्ड की, उस वैल्यू पर आप रिडीम कर पाएंगे। तो सेफ हुआ, सिक्योर हुआ। अब आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, 12.92% पर एनम, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि अब आप समझो बैंक में पैसे डाल रहे हो, इधर उधर डाल रहे हो, कोई सेंस नहीं है, वहां पर सेफ, सिक्योर और डाइवर्सिफाइड। फिर से मैं बार बार बोलता हूं, मेरा मकसद है आपको प्रॉपर इन्वेस्टिंग सिखाना, कि कैसे एक रियल इन्वेस्टर अपने पैसे को अलग अलग डाइवर्सिफाइड रखता है। अब इसके बाद पांचवा आता है रियल एस्टेट। अब आप कहोगे रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए अभी? तो जैसा कि आप जानते हैं, इंफ्रा बूस्ट के लिए सरकार कितना एफर्ट दे रही है, ह्यूज कैपेक्स कर रही है। तो यूजुअली जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो ये इंडिकेशन है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लग्जरी लाइफस्टाइल बढ़ रही है। सो ऐसे में रियल एस्टेट बूम करता है, और रियल एस्टेट जनरली लोअर रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। बस तुरंत बिक नहीं पाता है, ये भी उतना ही बड़ा सच है। बट अगेन हम इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। सरकार किस तरीके से रियल एस्टेट पे कैपेक्स कर रही है उसके सोच पे कर रहे हैं। तो वो जब हम सोच निकालते हैं तो भैया ये निकल के आता है कि ये 5 डिफरेंट एसेट, स्पेशली जब मार्केट गिर रही है तो किस किस तरीके से हमारा मौका हो सकता है, जहां पर हम एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिससे कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा आने वाला भविष्य सब कुछ सेफ सिक्योर रहे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।